अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इन फोकस के साथ उमर फ़ारूक आपकी खिदमत में हाजिर। सुप्रीम कोर्ट के पनामा पर फैसले के बाद सियासी सूरत हाल बहुत गैर यकीनी है। बड़ा सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के सियासी मुज़मरात क्या होंगे। क्या इलेक्शन अपने वक्त पर होंगे? क्या हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी कर सकेगी? या पाकिस्तान कब्ल वक्त इंतखाबात की तरफ बढ़ रहा है? ये बात तो यकीनी है कि वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ अपोजिशन के मुतालबे पे इस्तीफ़ा नहीं देंगे, लेकिन क्या अपोजिशन वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़, हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक चलाने की सलाहियत रखती है? इन सारे सवालों के जवाब आज के इन फोकस में आपको मिलेंगे। आइए चलते हैं रिपोर्ट की तरफ। पनामा केस पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ ही मुल्क एक बहरानी कैफियत में दाखिल हो गया है। ये बहरानी कैफियत आगे जाकर क्या सूरत इख्तियार करती है, अभी इसके बारे में कोई बात वसूख से नहीं कही जा सकती। ताहम ये बात यकीनी है कि अपोजिशन की तमाम जमातें वज़ीर आज़म से इस्तीफे का मुतालबा कर रही हैं, जबकि हुकूमती हलकों में कब्ल अज़ वक्त इंतखाबात करवाने के बारे में गौर किया जा रहा है। देखिए, हुक्मरान जमात का तो अर्ली इलेक्शन तो मेरा ख्याल है उनके लिए सियासी खुदकुशी होगी इस वक्त, क्योंकि देखें कल इन्होंने एक पावर प्लांट का इफ्तिताह किया 780 मेगावाट, और उसका बड़ी एडवर्टीजमेंट आपने देखी होगी सारे मुल्क में। जब उस वक्त जब पावर क्राइसिस अपने पीक पे चला गया अप्रैल के मिड में, इस मंथ के, ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे और ये प्रिपेयर्ड नहीं थे, तो मेरा ख्याल है हुक्मरान जमात तो चाहेगी कि टाइम पे अपने मई में इनकी टर्म, जून में ओत लिया था, मई में टर्म ख़त्म हो रही है नवाज़ शरीफ साहब की 2018 में, तो ये चाहेंगे कि वही 2 ढाई 3 महीने बाद अगस्त में इलेक्शन हो, क्योंकि उस वक्त तक ये अपने जो हॉलमार्क प्रोजेक्ट्स हैं पावर के, इंफ्रास्ट्रक्चर के, डेवलपमेंट के, और जिस चीज़ में ये पीछे रह गए हैं ख़ासतौर पर एजुकेशन, हेल्थ, ये सोशल सेक्टर रिफॉर्म्स में, वो चाहेंगे कि उस वक्त तक उस पर कोई सब्सटेंशियल काम कर लें, ताकि तरीके इंसाफ को और पीपल्स पार्टी को कोई मौका ना मिले इनके वोटर को डेंट करने का या इनके वोट बैंक को डेंट करने का। तो बेसिकली तो इनके लिए सियासी खुदकुशी होगी अर्ली इलेक्शंस। अपोजिशन की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मुख्तलिफ आरा सामने आ रही हैं, ताहम अपोजिशन की दोनों बड़ी जमातें इस फैसले को हुक्मरान जमात की शिकस्त करार दे रही हैं। मैं सबसे पहले तो आज सुप्रीम कोर्ट के जजेस को सारी कौम की तरफ से खराज तहसीन पेश करता हूँ कि ये तारीख़ बनी है पाकिस्तान में कि कभी भी एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर उसकी जो पहले सुना उन्होंने तकरीबन 3 महीने जो केस सुना, और उसके बाद जो आज जजमेंट आई है, ये कभी पाकिस्तान की तारीख़ में ऐसी जजमेंट नहीं आई। तो मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ पाकिस्तानी कौम की तरफ से। कब्ल अज़ वक्त इंतखाबात मुमकिन नज़र नहीं आते। मुस्लिम लीग के ज़राए हमें ये बताते हैं कि उनकी आला क़यादत ये फ़ैसला कर चुकी है कि इंतखाबात अपने वक्त पे होंगे, मई 2018 के बाद इंतखाबात होंगे। लेकिन इस वक्त तक मुस्लिम लीग की आला क़यादत तमाम ऑप्शंस पे गौर ज़रूर कर रही है। दूसरी तरफ PTI की ये ख्वाहिश होगी कि वो किसी तरह इस सारी सूरत हाल को कब्ल अज़ वक्त इंतखाबात की तरफ ले जाए। 9 महीने का, साल का जो मजाक होता रहा है इस कौम से, उसको कंडेम करता हूँ। इस जस्टिस और इस जजमेंट को भी कंडेम करता हूँ। उन 2 जजों को ज़रूर सलाम करता हूँ, 2 सीनियर जजेस को, जिनने फैसला दिया है कि प्राइम मिनिस्टर नाअहल हो चुका है। सीनियर जजेस का फैसला जो है वो प्रिवेल करता है जूनियर जजेस पे, और मेरी नज़र में वज़ीर आज़म को मॉरल तौर पे इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। वो मुझे गो के मैं उन्हें जानता हूँ, वो आखिरी दम तक नहीं देंगे। हमारी जद्दोजहद तब तक जारी रहेगी। मजाक ये है कि सुप्रीम कोर्ट जो ना कर सकी, वो क्या PM के मुतहद उनके नीचे 19 ग्रेड के अफसर लगे हुए हैं, वो क्या वो फैसला करेंगे? क्या वो इन्वेस्टिगेशन करेंगे और वो इस PM को नाअहल करेंगे, या उनका बयान लेंगे, PM हाउस में जाके लेंगे या थाने में लेंगे? एक तरफ इमरान खान हैं जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अपनी तवक्कुआत के ऐन मुताबिक करार दे रहे हैं और इस उम्मीद का इजहार कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के नतीजे में इंसाफ होकर रहेगा।
जजमेंट ये आई है कि 5 के 5 जजेस ने ये आज फैसला कर लिया कि जो भी नवाज शरीफ कह रहे थे कि मेफेयर के फ्लैट्स किस पैसे से आए, कैसे पैसा गया, कतरी का ख़त, 5 के 5 जजेस ने मुस्तरद कर दिया। जब JIT अनाउंस की है तो इसका मतलब कि उन्होंने जो भी एक्सप्लेनेशन दिया था कि मनी ट्रेल कैसे आई, सोर्स ऑफ इनकम किधर से थी, आज आप सबके सामने, आज सारी कौम के सामने जो फैसला आया, JIT बनाने का फैसला आया, मुत्तफिक 5 जजेस का फैसला, इसका मतलब कि जो भी इन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया था सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि सोर्स ऑफ इनकम और मनी ट्रेल, वो मुस्तरद कर दी गई है, यानी कि वो झूठ हो गया है। और 2 सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिसेस जो फ्यूचर चीफ जो बनने जा रहे हैं चीफ जस्टिसेस, अभी सीनियर जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने कहा है कि फौरी तौर पे इसको डिस्क्वालीफाई करो। उन्होंने क्या कौम से झूठ बोला, सादिक और अमीन नहीं रहा नवाज शरीफ। ये 2 मुल्क के सीनियर सुप्रीम कोर्ट के जजेस और ये वो जो इंशाल्लाह जाके मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस बनेंगे। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी है जो इस फैसले को इंसाफ के बारे में अपनी उम्मीदों से कम करार दे रही है। इस बात का फैसला करना है और अवाम ने करना है, कौम ने करना है, आप साफियों ने करना है। इस वक्त कौम के साथ जो हो रहा है, आप देख सकते हैं कि 12,000 का शॉर्टफॉल है पानी का और बिजली का। ये नाहिल हुकूमत है, ना इनसे हुकूमत चलती है, ना इनसे मुल्क चलता है। मुल्क एक बुहरान की तरफ जा रहा है और इनको कोई परवाह नहीं है। ये सवाए अपने कामों के, अपने मज़े के और कोई काम नहीं कर रहे। अपने आप खड़े हुए मिठाइयाँ बांट रहे हैं, जहाँ के इनको शर्म आनी चाहिए। किस बात की मिठाई बांटी जा रही है? इस बात की मिठाई बांटी जा रही है कि 2 सीनियर जजों ने कह दिया है कि आप नाअहल हैं, उनने कह दिया है कि आप सादिक और अमीन नहीं रहे। इस बात की मिठाई खा रहे हैं आप। सवाल कौम को ये पूछना चाहिए कि ये कैसे हुआ, किस तरह हुआ। हमने शुरू से पीपल्स पार्टी का ये मौक़िफ़ रहा है कि कभी भी पीपल्स पार्टी को या कौम को इन जजों से कभी इंसाफ नहीं मिला। इमरान खान को भी मैं ये कहता हूँ कि खान साहब, आपसे हमने कहा था कि आप हमारे साथ आएँ, हमारे साथ मिलें और हम पहले लेजिस्लेशन करें और उस लेजिस्लेशन को लेके हम सुप्रीम कोर्ट जाएं। उनने हमारी बात नहीं मानी। वो भी ना तजुर्बार सियासतदान हैं, उनको नहीं पता, ना वो कभी जेल गए, ना कभी उन्हें FIR में किसी का अपना बयान लिखाया है, ना उनको पता है कि जस्टिस यहाँ किस तरह चलते हैं और जज यहाँ कैसे जस्टिस चलाते हैं। कि जो 3 जजों का फैसला है वो नाक़िस है, उसका कोई असर नहीं होगा एहतसाबी अमल पे। नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ पहले भी जो JIT बनी, मॉडल टाउन की JIT बनी, उसका क्या बना? JIT बनाना नवाज शरीफ को राय फरार देना के मुतरादिफ है। और जिस तरह जरदारी साहब ने फरमाया, वो उसका कॉन्टेक्स्ट मैं बता दूं तनाज़ुर कि आपने फरमाया कि 2 जजों का फैसला 3 जजों पे हावी है और वो भारी है और वो ज़्यादा अहम है और वो फैसला है। उसकी वजह ये है कि 2 जजों ने, सीनियर जजों ने नवाज शरीफ को नाअहल करार दिया है। सादिक और अमीन ना होने के बायस नाअहल करार दिया है। बाकी 3 जजों ने इस राय की तरदीद नहीं की। उन्होंने सिर्फ कहा है कि JIT के पास जाए मामला और ये फैसला मौखर कर दिया। उन्होंने इस राय की तरदीद नहीं की। तो 2 जजों की राय जो है वो असल में हकीकत में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की राय समझी जा सकती है। हालांकि 3 जजेस ने कौम को मायूस किया है, लेकिन वो राय समझी जा सकती है सुप्रीम कोर्ट की। इसलिए ये सदर साहब ने फरमाया कि 2 जजों का फैसला दरअसल सुप्रीम कोर्ट का फैसला है।
पीपल्स पार्टी इस मौके पर सुप्रीम कोर्ट से गिले शिकवे करती हुई नजर आई। इस मौके पर एतजाज अहसन ने अपने साथ होने वाली नाइंसाफियों का भरपूर अंदाज में जिक्र किया। ये टेक्निकल बात है, इसलिए मैं इसको अर्ज करना ज़रूरी समझता था। बाकी शरीफ ख़ानदान पे हम पहले ही कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट की रिवायत 1993 से लेकर आज तक ये है कि उन पे नरम हाथ रखा जाता है। 1993 में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की असेंबली को बरतरफ किया जाता है, सदर इसाक खान करता है, तो इल्ज़ाम करप्शन के इल्ज़ाम थे, तो सुप्रीम कोर्ट 6 हफ्ते के अंदर उसको बहाल करता है असेंबली को, ये कह के कि करप्शन का इल्ज़ाम 58(2)B के लिए मौजू नहीं है, असेंबली को बर्खास्त करने के लिए। 1996 में 3 साल बाद शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की असेंबली और हुकूमत बर्खास्त होती है करप्शन के मुबैना इल्ज़ामात पर, और इस वक्त सुप्रीम कोर्ट कहती है कि करप्शन के इल्ज़ामात पर असेंबली डिसॉल्व की जा सकती है। असगर खान के केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कोई अमल दरामद नहीं होता, कोई इम्प्लीमेंटेशन बेंच नहीं बनता, जबकि NRO केस में फॉरेन इम्प्लीमेंटेशन बेंच बन जाता है। आप देखें कि सुप्रीम कोर्ट पे मुस्लिम लीग नवाज हमला करती है, फिजिकली हमला करती है। कोर्ट रूम नंबर 1 पे वो हल्ला बोल देते हैं, 500-600 उनके वर्कर और मिनिस्टर्स और उनके सीनियर लीडरशिप, और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और जजेस को कुर्सियां पीछे गिरा के और पिछले दरवाजे से भागना पड़ता है। आज तक उनका कुछ नहीं हुआ। 1999 में मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो और आसिफ साहब पे मुकदमा का फैसला आता है, उस फैसले के खिलाफ अपील होती है। अपील में वहाँ सुप्रीम कोर्ट में ऑडियो टेप्स चलती हैं। ऑडियो टेप्स में सैफुर रहमान बता रहा होता है एक जज साहब से, सीनियर जज से, कि आपने फैसला कल जरूर कर देना है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर चाहता है कल फैसला किया जाए और ज्यादा से ज्यादा सजा दी जाए। और जज साहब कहते हैं जी जी मैं बिल्कुल करूंगा, कल तक मौका दे दें मियाँ साहब को। और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से भी की भी टेप्स चलती हैं, वजीर कानून नवाज शरीफ के उनकी टेप्स चलती हैं। उन टेप्स पर वो जो फैसला है हाई कोर्ट का, उसको कल अदम करार दे दिया जाता है। जजेस 3 जजेस फारिग होते हैं, 2 हाई कोर्ट के और जो चीफ जस्टिस थे हाई कोर्ट के वो उस वक्त तक सुप्रीम कोर्ट में आ गए होते हैं। 3 जज फारिग होते हैं उन टेप्स पर। मियां नवाज शरीफ जिनकी बिहाफ पर, जिनके लिए वो सारी गुफ्तगू और वो सारे पेशकशें की जा रही होती हैं, उनको कोई हाथ नहीं लगाता, उन पे कोई उंगली नहीं उठाता, कोई जज उनकी तरफ अपने जजेस को से इस्तीफा ले लेते हैं, लेकिन मियां नवाज शरीफ को कोई तकलीफ नहीं पहुंचती। हम ये समझते हैं बदकिस्मती के साथ ये रवायत कुछ जारी रखी गई है, और इसकी चूंकि हमें तवक्को पहले से थी, हम पहले से कह रहे थे, बार बार मैंने भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट की रवायत है शरीफ खानदान पे नरम हाथ रखने की। आज जैसे सदर साहब ने कहा वो फिर साबित हो गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ आप ये भी ज़रा तकाबुल करें कि यूसुफ रज़ा गिलानी के केस में यूसुफ रज़ा पे कोई करप्शन का चार्ज नहीं था। चार्ज ये था कि 248 आर्टिकल के होते हुए भी वो पाकिस्तान के सदर को एक गैर मुल्की मैजिस्ट्रेट के सामने सरनगू क्यों नहीं करते, और उनको नाअहल करार दे दिया गया। हालांकि आईन मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ देता था सदर को, और वज़ीर आज़म के लिए ये मुमकिन नहीं था कि वो खत लिखें। सो ये भी एक बात नैयर साहब ने याद कराई है मुझे, और अहम बात है इस तकाबुल के।
लेकिन गैर जानिबदार वकला इस फैसले को एक और नज़र से देख रहे हैं। इनका कहना है कि इस फैसले में बहुत से इबाम पाए जाते हैं जो इस फैसले पर अमल दरामद के वक्त खुलकर सामने आ जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के बहुत से लॉयर्स ने हमें ये बताया कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले में बहुत से इबहाम मौजूद हैं और जिस तरह इस फैसले पे अमल दरामद का अमल आगे बढ़ेगा ये इबहाम और वाज़े होते जाएंगे। तो ये अर्ज़ कर रहा हूँ ना कि जो चीज़ अभी तक इस फैसले में मुझे समझ नहीं आई है कि आया ये कोई दरमियाने दर्जे का हुक्म है, दरमियाने स्टेज का हुक्म है कि इस JIT की रिपोर्ट के आने के बाद क्या होगा। ये तो समझ में आ गई कि उसको मॉनिटर करेंगे, 2 हफ्ते के बाद जो है ना वो रिपोर्ट करेगा, वो JIT वाले जो है ना वो रिपोर्ट करेंगे टू द सुप्रीम कोर्ट और फिर फर्दर आगे 2 महीने के बाद जो है ना वो अल्टीमेटली रिपोर्ट देंगे। मगर जाहिर है ये यहाँ पे तो एक ओपिनियन फॉर्म कर लिया ना, 3 ने ओपिनियन फॉर्म कर लिया कि नहीं अभी रिपोर्ट आने दें। अब फिर उस रिपोर्ट की रोशनी में फिर क्या करेंगे, उसको फिर दोबारा सुनेंगे मामले को। अगर दोबारा सुनेंगे तो फिर ये फाइनल नहीं है जजमेंट। देखिए JIT कोई फ़ैसला नहीं, वो तो एक रिज़ल्ट होगा उनकी, जो वो इन्वेस्टिगेट या इंक्वायर करेंगे उसका जो वो मटेरियल इकट्ठा करेंगे उसकी रोशनी में एक रिपोर्ट बना के वो भिजवा देंगे सुप्रीम कोर्ट को। अच्छा, जो चीज़ मेरी समझ में अभी तक नहीं आई और नहीं आ रही, अभी तक नहीं आ रही, वो ये है कि क्या जब JIT की रिपोर्ट आ जाएगी तो फिर क्या करेंगी, उसको एज इट इज़ ले लेंगे, उसके ऊपर ऑब्जेक्शंस इनवाइट करेंगे, यही बेंच उसको सुनेगा, दोबारा से ये कोई इंटरम आर्डर की शक्ल इसकी होगी और दोबारा से इसको सुनने के बाद या उन एतराज़ात को वो JIT के जो आएंगे, JIT की रिपोर्ट को भी देखेंगे, उन एतराज़ात को भी देखेंगे और उसके बाद कोई नया फ़ैसला करेंगे। ये अब एक सवाल है और अब डिटेल से ज़रा जजमेंट पढ़ लें, तसल्ली से रात को पढ़ लें, फिर देखते हैं इसको। किसी अफसर का आर्डर जो है वो सब्स्टिट्यूट कैसे हो सकता है कोर्ट के आर्डर का। वो एक उनकी मदद के लिए एक मटीरियल इकट्ठा करेंगे, वो 2, 4, 5 अफसरों का एक ओपिनियन हो सकता है। ओपिनियन दुरुस्त भी हो सकता है, ओपिनियन गलत भी हो सकता है, ओपिनियन ए को भी फेवर कर सकता है, ओपिनियन बी को भी फेवर कर सकता है। अगर वो गलत है तो फिर उसके ऊपर ऑब्जेक्शंस जो है ना इनवाइट करने पड़ेंगे कि भाई इसके ऊपर अगर ये आपका कोई एतराज़ है और अगर कोई वैलिड एतराज़ है तो फिर आप बताइए। फिर दोनों तरफ से या एक तरफ से एटलीस्ट जो है ना उस पर कोई एतराज़ भी आ सकता है। फिर उस एतराज़ को सुनना पड़ेगा बाकायदा। जब उसको सुनेंगे उसकी रोशनी में फिर फैसला करना पड़ेगा कि एतराज़ जो JIT की रिपोर्ट पे आया है ये वैलिड है, वैलिड नहीं है, उसको रूल आउट कर लें, कंसिडर करें और फिर उसके बाद जो है ना फिर वो JIT की रिपोर्ट को और जो अभी तक मटीरियल है उसकी रोशनी में फिर कोई नया फैसला होगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के फौरन बाद मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इस फैसले का खैर मकदम करते हुए नजर आए। इनका कहना था कि यह फैसला वज़ीर आज़म के मौक़िफ़ की तायीद करता है। अदालत-ए-उज़्मा ने 3-2 के साथ जो फैसला दिया है, हम आज से कई माह कबल जो है मियां नवाज शरीफ ये खत लिख चुके थे सुप्रीम कोर्ट को कि वो कमीशन की तश्कील करें और तहकीकात करें। आज अदालत-ए-उज़्मा ने मेजॉरिटी के साथ, अक्सरियत के साथ ये फैसला किया है जो मियां नवाज शरीफ ने आज से 6 माह कबल कहा था कि कमीशन बने और वो कमीशन जो है वो इन्वेस्टिगेट करे। उन्होंने कोशिश की कि अदालत के जरिए वो शबखून मारे अवाम के मैंडेट पे और वजीर आजम को इक़्तिदार से हटाने के लिए चोर दरवाज़ा इस्तेमाल करें। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज सुप्रीम कोर्ट ने उस साजिश को भी नाकाम बना दिया है और उन लोगों को जो पाकिस्तान के अवाम की बैलेट की ताकत से मुंतखब हुए वजीर आजम को चोर दरवाजे के साथ शबखून मार के हटाना चाहते थे,
उन्हें मुंह की खानी पड़ी है। बज़ाहिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले में ऐसी कोई बात नहीं जिस पर हुक्मरान जमात खुशियां मनाए, लेकिन बाज़ वकला के मुताबिक फैसले में पाए जाने वाला इबाम वज़ीर-ए-आज़म के हक में जा सकता है। देखिए, मुल्ज़िम वो शख्स होता है जिसके खिलाफ कोई क्रिमिनल केस रजिस्टर हो चुका हो और वो उसमें नॉमिनेटेड हो। यहाँ पे सूरत ये नहीं है। ये केस ऐसा था कि पिटिशन आई या पिटिशंस आई, पिटिशंस को सुना गया, 2 लोगों ने कहा कि ये डिस्क्वालिफिकेशन का केस है, 3 लोगों ने कहा कि ये डिस्क्वालिफिकेशन का केस नहीं है, ठीक है। मगर ये भी नहीं कहा, इनकी किसी इनोसेंस का भी नहीं कहा। उन्होंने कहा कि फ़र्दर जो है ना इस मामले में इंक्वायर होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? शायद इसलिए कि प्राइम मिनिस्टर और उसकी फैमिली जो है ना उसके ऊपर एलिगेशन लगा। अगर कोई और होता तो शायद इतना वो भी इस एक्सटेंट तक शायद ना जाते, मगर चूंकि इतने बड़े ऑफिस पे जो है वो एलिगेशन लगा है तो उन्होंने कहा कि फ़र्दर इंक्वायर होना चाहिए। तो उन्होंने फ़र्दर इंक्वायर करने के लिए मामला जॉइंट इन्वेस्टिगेटिंग टीम को जो है ना भिजवा दिया। तो अब तक तो मुल्ज़िम नहीं कह सकते, मगर यह है कि मामला जो है अंडर इन्वेस्टिगेशन कह लीजिए, अंडर इंक्वायरी कह लीजिए है। बाज़ वकला इस फैसले पर इस वजह से भी हैरत का इजहार कर रहे हैं क्योंकि ये बात वाज़ेह नहीं है कि क्या इस मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई मुकम्मल हो चुकी है या अभी मजीद कार्रवाई का इम्कान मौजूद है। देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा तो फिर मेरी राय ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट केस दर्ज करने का हुक्म कर सकती है। वो उस एक्सटेंट तक स्टेट अवे जाना, मैं हालांकि 2 जजों की राय इसमें आई है, मेरी राय के अगेंस्ट है, उनकी अपनी राय है, उनकी अलग राय है, वो उन्होंने डिस्क्वालीफाई की है। मगर मेरा ख्याल है कि स्टिल जो है ना वो ये सुप्रीम कोर्ट जो है ना 184(3) में बैठ के किस तरह से उसको डिस्क्वालीफाई करेगी उस GIT की रिपोर्ट की रोशनी में। उसके बाद भी जो है ना मुतलका फोरम को भेजना पड़ेगा मामला। मुतलका फोरम अगर डिस्क्वालिफिकेशन है तो फिर इलेक्शन कमीशन को भिजवाएं, इलेक्शन कमीशन इसको एग्जामिन करे, वो फिर उसके लिए क्रिमिनल साइड पे इसको भिजवाएं। जो भी इसको कोर्ट जो कॉम्पिटेंट होगी मनी लॉन्ड्रिंग की सूरत में जो भी केस कॉम्पिटेंट होगी उसको भिजवाएं, या कोई अगर कोई और ऐसा कोई किया हुआ है जो कागनिजेबल ऑफेंस है, जो सेशन ट्रायल है, तो फिर वो सेशन कोर्ट को चला जाएगा वो मैटर। इस बात का इम्कान मौजूद है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला एक नए तनाज़े की शक्ल इख्तियार कर जाए। देखिए, एक डिस्प्यूट तो पैदा हो गया ना, एक डिस्प्यूट ये आप सोशल मीडिया पे चले जाइए। मैं अब चूँकि सुप्रीम कोर्ट का एहतराम भी है अपनी जगह पे, मगर एक बात तो एक डिस्प्यूट तो पैदा हो गया कि 3/2 का डिसीजन है। 3 जजेस एक बात कर रहे हैं, 2 जजेस दूसरी बात कर रहे हैं, तो डिस्प्यूट तो एक रीज़नेबल डिस्प्यूट वो तो अब मैंने एतजाज़ हसन साहब का भी स्टेटमेंट देखा, वो कहते हैं 2 जजेस वाला डिसीजन जो है ना असली डिसीजन वो है, बाकी जो नवाज शरीफ वाले वो मिठाइयाँ बांट रहे हैं और वो कह रहे हैं कि नहीं दुरुस्त डिसीजन ये है। तो एक डिस्प्यूट तो पैदा हो गया, लोगों के जहन में तो एक प्रॉब्लम आएगा ना। सियासी तजिया निगारों की राय में कबल वक्त इंतखाबात हुक्मरान जमात के लिए खुदकशी के मुतरादिफ होंगे। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी भी कबल वक्त इंतखाबात के लिए तैयार नहीं। देखें, ऑन द फेस ऑफ इट तो जरदारी साहब चाहते हैं कि अर्ली इलेक्शन हो जाए, लेकिन वो भी प्रिपेयर्ड नहीं है। ख़ास तौर पे पंजाब में KPK में उन्होंने लेटली पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ और व्हीलिंग डीलिंग और कैंडिडेट्स को, इलेक्टेबल कैंडिडेट्स को तोड़ना शुरू किया है, सिंध में भी। तो वो उसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं है, उनका होमवर्क नहीं है। इमरान खान साहब चाहेंगे कि इलेक्शन मतलब कल की बजाय आज हो जाए, क्योंकि PTI को जो उन्होंने सारी कैंपेन बनाई, साइकोलॉजिकल और मॉरल जो प्रेशर बनाया हुकूमत पे, उसकी कल्मिनेशन अब हुई है। तो उनके हिसाब से उनको वो रिक्वायर्ड नताइज नहीं मिले, तो वो तो चाहेंगे कि फ़ौरन इलेक्शन हो जाए, ताकि उनको जो पिछले 1 साल की कैंपेन है पनामा केस से रिलेटेड, उसका कोई बेनिफिट मिल जाए। तो जरदारी साहब और रूलिंग पार्टी तो मेरा नहीं ख्याल कि इसके लिए तैयार हैं। इमरान साहब तैयार होंगे, लेकिन वो फोर्स नहीं कर सकेंगे इन हालात में मौजूदा हुकूमत को कि वो अर्ली इलेक्शन से जाए। बहुत से तजिया निगार इस खदशे का इजहार कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला एक नए तनाज़े की शक्ल इख्तियार कर सकता है, एक नए कॉन्फ्लिक्ट को जन्म दे सकता है, पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट को जन्म दे सकता है, मेजर पॉलिटिकल पार्टीज़ के दरमियान एक मेजर कॉन्फ्लिक्ट को जन्म दे सकता है। और जूं ये वक्त आगे बढ़ेगा ये कॉन्फ्लिक्ट मज़ीद शार्प होता जाएगा। तजिया निगारों का कहना है कि हुक्मरान जमात मुकदमे की समाअत के दौरान अपना पूरा जोर इस बात पर लगा रही थी कि किसी तरह वज़ीर-ए-आज़म को नाअहली से बचाया जाए, और वह इस मकसद में कामयाब भी हो गई। पहली बात तो ये है कि जो जिस तरह की ये डिवाइडेड जजमेंट आई है,
तो एक तो नेचुरली मेजॉरिटी जजमेंट है और हर एक की टेक अवे डिफरेंट है। मुस्लिम लीग नून का मेरा ख्याल है सबसे बड़ी बात यह है कि वो प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ डिस्क्वालिफिकेशन से सर्वाइव कर गए और इनके लोगों का ख्याल ये है कि अगर वो सर्वाइव कर गए हैं तो अब GIT जो सा है वो इतना मुश्किल मरहला नहीं है जितना मुश्किल मरहला ये पिछले 4-5 महीने का था, और ख़ास तौर पे जब सुप्रीम कोर्ट इसको सुन रही थी इस केस को। तो मेरा ख्याल है कि वो थोड़े से अपबीट हैं, थोड़े से कॉन्फिडेंट हैं और उनका मोराल भी हाई हो गया है कि नवाज शरीफ सर्वाइव करके, क्योंकि पॉलिटिक्स में कोई लीगल टर्म्स वैसे तो हम यूज़ करते हैं लेकिन जो आम वोटर है, सपोर्टर है, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सर्वाइवल जो सा है और उनका बच जाना इस डिस्क्वालिफिकेशन जो अपोजिशन कह रही थी इमिनेंट है। अब इमरान खान साहब के लिए 2 टेक अवे मेरे ख्याल में मेजर थे आज। एक तो ये कि उन्होंने कहा कि जी ये डिवाइडेड है और GIT बन गई, जो हमारी डिमांड वो समझ रहे थे कि जुडिशल कमीशन के ज़रिए थी एक ज़माने में, तो उनका ख्याल है कि GIT बन गई है और नवाज शरीफ जो से ख़तरे से बाहर नहीं गए और अब सुप्रीम कोर्ट क्योंकि उसको मॉनिटर कर रहा है तो शायद उनका ये ख्याल ये है कि शरीफ फैमिली अपने हक़ में दलाइल उस तरह नहीं दे सकेगी। फिर वो उसको प्ले अप करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो सीनियर मोस्ट जजेस ने जो अपनी उसमें जजमेंट किया और नवाज शरीफ साहब को उन्होंने कहा कि डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं इन चीज़ों के तहत, जैसे उन्होंने उस पर दफात रखी हैं। तो मेरा ख्याल है कि वो पीपल्स पार्टी भी, इमरान साहब भी, वो उसी को प्ले अप करने की कोशिश कर रहे हैं। जरदारी साहब बहुत ब्लंट थे, उन्होंने कहा कि उनको तो बड़ी मायूसी हुई कि उन्होंने उसको नाकिस करार दे दिया सुप्रीम कोर्ट की ओवरऑल जो सी जजमेंट है आज की, और वो एक स्टेप आगे चले गए शॉर्ट ऑफ अ कंटेम्प्ट। तो मेरा ख्याल है कि जो अपोजिशन है उसका सबसे बड़ा कंसर्न ये था कि हमारे यहाँ जो कहते हैं कि जो मेन गोल था वो था सिर्फ़ और सिर्फ नवाज शरीफ की डिस्क्वालिफिकेशन एज प्राइम मिनिस्टर, कि इनकी ये सीट वैकेंट हो जाए और उसके बाद जो भी रिप्लेसमेंट आएगी उनका ख्याल था कि PMLN के अंदर जो सक्सेशन की और जो बाकी जो रेस चलेगी उसकी वजह से PMLN डेंट भी होगी और नवाज शरीफ एज ए लीडर जिसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा अगर वो लाहौर बैठ के या रायबंद बैठ के उतना मौसर नहीं होगा जितना इस्लामाबाद के प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठ के है। लेकिन वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की अखलाकी पोजीशन को खासा धक्का लगा है। मैं आज सारी पाकिस्तानी कौम की तरफ से नवाज शरीफ को कहता हूं कि वो इस्तीफ़ा दे, वो फौरी तौर पे इस्तीफ़ा दे, और कम अज़ कम तब तक ये जो 60 दिन जब तक JIT अपना फैसला नहीं करती तब तक फौरी तौर पे इस्तीफ़ा दे। ये क्यों दे? सबसे पहले तो किस तरह, जिस तरह की आज जजमेंट आई है, किस तरह नवाज शरीफ इस मुल्क के सरबराह रह सकते हैं? उनके पास कौन सी इखलाकी अथॉरिटी रह गई है? क्या इखलाकी जवाज़ रह गया मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए? क्योंकि उनके ऊपर क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन होगी। ये JIT जो उनको इन्वेस्टिगेट करेगी, उनके और उनकी फैमिली को, ये इसी तरह ही है जिस तरह उज़ैर बलोच के ऊपर JIT इन्वेस्टिगेट कर रही है। तो जब प्राइम मिनिस्टर को ये इन्वेस्टिगेट करेगी और सवालात पूछेंगे और उनकी फैमिली को, तो क्या इनके पास इखलाकी जवाज़ है आज प्राइम मिनिस्टर रहने का? दूसरा पॉइंट कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था और आज फिर कहा है कि जो नैब है वो फेल हो गई, और जो पाकिस्तान के इंसाफ के इदारे हैं जिनका काम था कि शुरू में इन्वेस्टिगेट करते जब ये पनामा के इंकशाफात हुए हैं, तो वो तो इदारे फिर भी प्राइम मिनिस्टर के नीचे रहेंगे अगर ये 60 दिनों में, स्वायद जो 2 फौज के इदारे हैं जो उन्होंने मेरे ख्याल में ISI और MI को कहा है, उसके अलावा तो सारे इदारे फिर नवाज शरीफ के नीचे रहेंगे। तो कैसे वो इन्वेस्टिगेशन सही तरह करेंगे? ऐसी सूरत हाल में हुक्मरान जमात की पूरी कोशिश होगी कि वो किसी तरह अपनी हुकूमत का मुकर्ररा वक्त मुकम्मल करके इंतखाबात में जाए। इसके बरक्स इमरान खान पूरी कुव्वत के साथ ये कोशिश करेंगे कि वो कबल अज़ वक्त इंतखाबात करवाने में कामयाब हो जाएं। ताहम तजिया नगारों की राय में इमरान खान अकेले इस मकसद में कामयाब नहीं हो सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले और आइंदा इंतखाबात के दरमियान का जो वक्त है वो पाकिस्तान में सियासी हलचल का वक्त है। इसमें सियासी टेंशन भी देखने को मिलेगी और क्लैशेस भी मिलेंगे, मेजर पॉलिटिकल पार्टीज़ के दरमियान क्लैशेस भी देखने को मिलेंगे। मुस्लिम लीग नून और PTI के दरमियान ख़ास तौर पे बहुत टेंस सूरत हाल इस फैसले के बाद पैदा होने वाली है, और यही हमें देखने को मिलेगा ये 1 साल या 1 साल से ज़्यादा का अरसा जो इलेक्शंस के होने तक का रह गया है। ये बहुत टेंस सूरत हाल रहेगी इस फैसले के बाद। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।